उसे सारी ही सच्चाई बताती है कि असल में तो उन्हें भी इस बॉक्स को इस्तेमाल करना नहीं आता और वे भी अभी सीख ही रहे हैं। तो वे बाई चांस इस यूनिवर्स में आ गए जहां वो जेसन के बारे में भी बताती है कि ये उनके यूनिवर्स वाला जेसन नहीं है, बल्कि अपने यूनिवर्स में वापस जाने की कोशिश कर रहा है जहां उनके यूनिवर्स का जेसन इसकी फैमिली के साथ है। अब एमेंडा आगे पूछने लगती है कि इस यूनिवर्स में क्या हुआ, यहाँ सब कुछ लॉक क्यों किया गया है, और ब्लेयर अब उसे बताना शुरू करती है कि असल में इस यूनिवर्स में बाहर अजीब से इंसेक्ट्स घूम रहे हैं जिन्होंने कि इस दुनिया को तबाह कर दिया, और जो बॉडीज उन्होंने कुछ देर पहले देखी थी वे इन्हीं इंसेक्ट्स द्वारा काटी गई थी। तो वो हर कुछ दिन में सेफ्टी सूट पहन ऊपर जाकर खाने की सप्लाईज यहाँ ले आती है। अब अमेंडा पूछती भी है कि फिर वो यहाँ क्यों रुकी और वो बॉक्स में जाकर फिर से दूसरे यूनिवर्सिटीज का ट्राई कर सकती थी, मगर ब्लेयर रोती हुई कहती है कि अब उसमें और हिम्मत नहीं बची। जो खतरनाक यूनिवर्सिटीज उसने देखे थे उसके बाद वो उस बॉक्स में नहीं जाना चाहती। यह अमेंडा और जेसन भी डिस्कस करते हैं कि वे तो शांत मन से बॉक्स में सोए थे, फिर वे इस यूनिवर्स में क्यों निकले, और तभी उन्हें याद आता है कि उस बॉक्स में सोने से पहले वे ब्लेयर के बारे में ही बातें कर रहे थे और इसलिए ही वो बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया। सो उन्हें धीरे धीरे उस बॉक्स के बारे में सीखना होगा कि ये काम कैसे करता है, और वे कुछ देर आराम के बाद फिर से अपने सफर को शुरू करने के लिए तैयार थे। तो वहीं ब्लेयर उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसने इसी यूनिवर्स में रुकने का फैसला कर लिया था जब तक कि उसे उस बॉक्स को कंट्रोल करना ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में वहाँ अब तक डेनियला और चार्ली को शक होने लगा था कि उनके जेसन में कुछ तो बदल गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत बदला हुआ लग रहा था और उसने गलती से चार्ली को पीनट्स वाली आइसक्रीम भी खिला दी जिससे कि उसे एलर्जी थी। इसके अलावा उसने डेनियला को वो ड्रेस गिफ्ट की जिसके साथ उसकी इस यूनिवर्स में बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। दरअसल इस जेसन ने सोचा तो था कि वो बड़े आराम से दूसरी जेसन की जगह ले लेगा, मगर यहाँ पहुंचकर उसे पता लगा कि सिर्फ एक ही चॉइस लाइफ को कितना ज्यादा बदल सकती है, और इस यूनिवर्स वाले जेसन ने डेनियला से शादी करना चुना जिस कारण उसका पूरा ही बिहेवियर अलग था। तो अब जेसन टू कोशिश करने लगता है कि वो यहाँ की डेनियला को शक ना होने दे, और इसके लिए उसे बहुत से पैसे चाहिए थे। सो उसे एक आइडिया आता है कि इस यूनिवर्स में भी कोई वेंस होगा ही जो कि काफी अमीर था, और अब वो इस यूनिवर्स वाले वेंस के पास जाकर उससे सौदा करता है। यहाँ वो उसे मल्टीवर्स ट्रेवलिंग वाला बॉक्स दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसे अपनी सारी ही संपत्ति सौंप दे तो वो उसे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का तरीका बता देगा। अब ये देख शुरू में तो वेंस को भी उस पर यकीन नहीं होता, मगर जब जेसन उसे कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ले जाकर दिखाने लगता है तो उसे यकीन हो ही जाता है, जहाँ जेसन बताता भी है कि इसके लिए बहुत सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उसने खुद भी कई महीनों तक मेडिटेशन और योगा करना सीखा था ताकि वो दरवाजा खोलते वक्त अपने मन को स्थिर रख सके और अपने मनचाहे यूनिवर्स में जा सके। तो अब इसके लिए वेंस भी मान गया था, क्योंकि अब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में जा सकता था जहाँ कि उसके माता पिता जिंदा हो, और अब तो उसे इस यूनिवर्स में पैसों की जरूरत भी